और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन की जो डील करता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के कंसेप्ट से। चलो अपन एक बार पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें इम्पेयरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट या रिड्यूस, लॉस, रिडक्शन, कुछ भी आप इसको कह लो, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। इसमें अपन क्या करते हैं? लॉस अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। लॉस अलाउंस का मतलब कि हमें एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर में, कितना लॉस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट जनरेट कर सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन हम आज लगाते हैं बैठ करके, और उस एक्सपेक्टेशन को अपन पीएनएल में डाल देते हैं कि ये हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। ठीक है, चलो ये किस पे अप्लाई करेगा? ये थ्योरेटिकल पॉइंट है सारे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट थ्योरेटिकल है, आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक बार समझ लो तो अच्छा है। ये अप्लाई होगा फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड एंड एफईटीओसीआई मेथड। लीज रिसीवेबल जो अपन करते हैं 116 इन डेज में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो अपन करते हैं 115 इन डेज में, जो हमारा रेवेन्यू वाला है। और फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट, जिसकी वीडियो एक इसमें आएगी आगे, ठीक है, जब आप देख रहे हो सकता आ गई हो। फाइनेंशियल गारंटी की अमाउंट, जिसमें क्या होता है कि एक जो हमारी जो एंटिटी होती है वो बोरोवर की गारंटी देती है लेंडर को कि ये बोरोवर रीपे करने में, लोन रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, उसको अपन कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट। ठीक है, ये कंसेप्ट किस पे अप्लाई नहीं करेगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे, डेट इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीपीएल पे मेजर होते हैं, और कोई भी ऐसा अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीपीएल पे मेजर होता है। ठीक है, चलो अब अपनी मेन बात पे करते हैं। इसमें अपन क्योंकि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आइडेंटिफाई मेज़र करते हैं, तो इसमें अपन दो तरह के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं। एक होता है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक होता है 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। नाम से पता चल रहा है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब सॉरी, आज की डेट पे बैठ करके हमें क्या लगता है कि जितनी भी रिमेनिंग लाइफ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, फाइनेंशियल एसेट की, उसमें कितना डिफॉल्ट, कितना लॉस हो सकता है इससे, वो होता है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। और आज की डेट पे यानी रिपोर्टिंग डेट पे बैठ करके अगले 12 मंथ्स, आने वाले 12 मंथ्स में कितना लॉस हो सकता है या डिफॉल्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं अपन 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लॉस फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिफेक्ट थ्रू आउट लाइफ। 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस डिफॉल्ट पॉसिबल विद इन द 12 मंथ पीरियड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। यानी नाम से बदल रहा है, 12 मंथ मतलब विद इन 12 मंथ्स के अंदर क्या डिफॉल्ट या लॉस हो सकता है। लाइफ टाइम का मतलब बची हुई जितनी भी इसकी लाइफ है उसमें, या फिर इनिशियल रिकॉग्निशन से बची हुई जितनी लाइफ है, यानी लाइफ टाइम में टोटल कितना इसको लॉस हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन। एक होता है मेथड इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अप्रोच। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अप्रोच, उसमें अपन क्या करते हैं? लोन अमाउंट, लोन अमाउंट का मतलब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं लॉस गिवन डिफॉल्ट परसेंटेज से, लॉस गिवन डिफॉल्ट परसेंटेज से। इससे क्या आ जाता है, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा? लॉस अमाउंट आ जाएगा, लॉस अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अपन तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकाल रहे हैं, नहीं एक्सपेक्टेड कितना है, इसलिए अपन इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैलकुलेशन करी तो हमारे पास लॉस अमाउंट आया, जब हमने इसको प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड लॉस अमाउंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो जनरली ये 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए अपन करते हैं। दूसरा क्या है मेथड? प्रोविज़न मैट्रिक्स अप्रोच। प्रोविज़न मैट्रिक्स अप्रोच, जिसमें अपन क्या करते हैं, इसमें एंटिटी क्या करती है, जो अपने हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करती है, अपने सैम्पल डेटा कलेक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है सैम्पल डेटा, स्टडी करती है, एनालाइज करती है, और फिर देखती है कि क्या डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं पास्ट ईयर में, और उस हिसाब से फ्यूचर को एस्टिमेट करती हैं। ठीक है, चलो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक ऑब्जर्व डिफॉल्ट रेट्स एट एवरी रिपोर्टिंग डेट हिस्टोरिक डिफॉल्ट रेट्स आर अपडेटेड एंड चेंजेस आर मेड। यानी हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर फाइनेंशियल ईयर एंड पे बेसिकली वो ये एस्टिमेट करते हैं कि क्या हमारे अभी जो हमने हिस्टोरिक स्टडी लास्ट टाइम करी थी क्या वो अभी वैलिड है, क्या कोई न्यू एस्टिमेट्स निकल करके हैं, कुछ न्यू अपडेशंस हैं जो हम अपडेट कर सकते हैं हमारी रिपोर्ट को। Thus, various default rates are noticed for various periods and expected credit losses recognized as gross carrying amount into expected credit loss percentage। यानी क्या करा उन्होंने बेसिकली अपने पास्ट हिस्टोरिक रिकॉर्ड को देखकर, पास्ट हिस्ट्री को देख करके, पास्ट डिफॉल्ट रेट्स को देख करके उन्होंने एक रेट कैलकुलेट करी कि ये एक एवरेज रेट है, ऐसा ये एक एवरेज रेट है, तो इससे हम लॉस रेट आइडेंटिफाई करेंगे, इससे अपन डिफॉल्ट रेट कैलकुलेट करेंगे इस साल। तो हमने क्या करा, इस साल की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में हमने वाली रेट लगा दी, तो उससे हमारे पास क्या हुआ? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ गया। चलो अब ये जो डिफॉल्ट या लॉस रेट है ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा है, लॉजिक वाला फॉर्मूला है, पीवी ऑफ ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल लॉस। पीवी ऑफ ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल, यानी ये अमाउंट एक रुपीज़ में आएगा, क्योंकि ये पीवी है तो रुपीज़ में आएगा, एक अमाउंट आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ये क्या है? ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल लॉस है, यानी ये लॉस अमाउंट है। लॉस किस पे निकाल रहे हैं अपन? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे निकाल रहे हैं, ग्रॉस कैरिंग। और क्योंकि अपन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी, यानी लॉस रेट मतलब लॉस परसेंटेज आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट परसेंटेज आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट परसेंटेज आ जाएगी। कैसे? लॉस डिवाइड बाय किस पे निकालना है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो पीवी ऑफ ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल लॉस अज्यूम्ड, यानी एक्सट्रैक्टेड बाय स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। भाई कितना लॉस हुआ हमें, अमाउंट निकाला हमने कि एवरेजली इतना हमको लॉस हुआ,
किस पे हुआ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे हुआ। तो हम एक डिफ़ॉल्ट एक लॉस रेट निकाल रहे हैं आगे के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेड लॉस का अमाउंट है डिवाइडेड बाय हमारा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, तो इतनी एक एवरेज रेट निकल करके आई हमारी डिफ़ॉल्ट रेट की। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो हम अभी इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हमें यही निकालनी है। चलो ठीक है, सिंपल सा अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बैंक ए ओरिजिनेट्स 2000 बुलेट लोन्स विद अ टोटल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ CU 5 lakh. Bank A segments its portfolio into borrower groups, Group X and Group Y, on the basis shared characteristics at initial recognition. Group X comprises 1000 loan with a gross carrying amount per client is rupees 200 and for a total gross carrying amount of 2 lakh. Group Y comprises of 1000 लोन और उसका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 3 lakh. क्या मतलब हुआ इसका, एक बार थोड़ा सा डायग्राम मैंने बनाया था आपके लिए, एक बार इससे आप देख लो, समझ में आ जाएगा इससे। बैंक ए के पास टोटल 2000 बुलेट लोन्स हैं, टोटल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनका 5 लाख का है। इसमें से ग्रुप एक्स में और ग्रुप वाई ने उन्होंने वो करा, क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा। ग्रुप एक्स में 1000 लोन्स हैं, ग्रुप वाई में 1000 लोन्स हैं। इनका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 200 पर लोन है, 200 पर क्लाइंट, और यहाँ का जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है 300 पर क्लाइंट। यानी इसमें टोटल कितना हो गया, ये 1000 लोन्स, एक का 200, तो टोटल आ गई 2 लाख। यहाँ का कितना हुआ 300, 1000 लोन्स, टोटल 3 लाख, और टोटल सबका मिला के क्या हुआ 5 लाख हुआ, जो हमारा टोटल है। ठीक है, हमारा टोटल यहाँ पे दिया हुआ होगा, ज़रूर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा, हाँ CU 5 लाख फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था। ठीक है, चलो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब अपन आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे। देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड लोन कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड्स नो ऑप्शंस, फॉर एग्जाम्पल प्री पेमेंट और कॉल ऑप्शन, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें प्री पेमेंट कॉल कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट द लॉस रेट वैन, कैलकुलेट द लॉस रेट, यानी अपन ने जो पढ़ा था ना मैं डिफॉल्ट रेट का फॉर्मूला, PV ऑफ ऑब्जर्व लॉस अज्यूम्ड, PV ऑफ लॉस एक्सपेक्टेड लॉस हिस्टोरिकल वाला डिवाइड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। तो ये देखो, अपने को क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, क्वेश्चन के डेटा से भी अपने को याद आ सकता है कि भाई अपने को एग्जाम में फॉर्मूला लगाना है। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलो तो हमको क्या दे रखा है, PV ऑफ ऑब्जर्व लॉस अज्यूम्ड, ग्रुप एक्स का 600, ग्रुप वाई का 450। अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कर देंगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, ये आ गया, ये रहा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये 2 लाख और ये 3 लाख, ये क्रॉस कैरिंग अमाउंट ही तो है। 5 लाख को अपन ने 2 लाख और 3 लाख में तो बांटा था नीचे। तो चलो देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। चलो एक बार इसकी अपन थ्योरी भी लिख दें, जो अपन ने ऊपर कंसेप्ट में पढ़ी ना वही थ्योरी आपको यहाँ पे लिखनी है। सिंस हियर हिस्टोरिक पर एनम एवरेज डिफॉल्ट रेट्स आर ऑल्सो गिवन, इट मीन्स एंटिटी ए यानी बैंक ए फॉलोज हिस्टोरिकल डेटा अप्रोच, दैट इज बैंक ए डेवलप या कैलकुलेट लॉस रेट बाय स्टडिंग हिस्टोरिकल डेटा सैम्पल्स एंड इट ऑल्सो कंसिडर्स फॉरवर्ड लुकिंग अपडेट्स, फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स हिज हिस्टोरिकल डेटा विद करंट इकोनॉमिक कंडीशन। यही बेसिकली यही मतलब है इस लैंग्वेज का, कि भाई हम एक डिफॉल्ट लॉस रेट निकालते हैं और हमारे पिछले जो एस्टिमेट्स हैं, पिछली जो स्टडी है उसको कंसीडर करते हैं, और आगे की हमारी जो एस्टिमेशन आ सकते हैं, जो फ्यूचर है उसको अपन थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं, उस हिसाब से अपन क्या निकालते हैं, डिफॉल्ट लॉस रेट निकालते हैं। ठीक है, द लॉस रेट इज कैलकुलेटेड एज, ये आ गया अपना फॉर्मूला, PV ऑफ ऑब्जर्व्ड लॉस अज्यूम डिवाइड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू 100। ग्रुप एक्स में क्या है, PV ऑफ लॉस कैरिंग, ये क्वेश्चन में दे रखा था आपने वो 600 का फिगर, ये दिखा देता हूँ मैं एक बार, कहाँ दे रखा था, कहाँ ये दे रखा था, ये 600। ठीक है, डिवाइड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना है, ये रहा 2 लाख का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। भाई 200 तो एक क्लाइंट का है, अपने को तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट टोटल 1000 लोन्स का निकाल रहे हैं ना अपन, तो 2 लाख दे दिया। 600 डिवाइड बाई 2 लाख इन 200, 0.3%। सेम ग्रुप वाई का PV ऑफ लॉस अज्यूम क्वेश्चन में दे रखा था 450, हमारा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 3 लाख, 450 डिवाइड बाई 3 लाख इन 200, 0.15%। ठीक है, तो इतना सही था अपना ये क्वेश्चन, सिंपल बेसिक सा था ये। क्वेश्चन का डेटा देखकर भी अपने को याद आ सकता है कि यार ये वाला क्वेश्चन उसका है, तो अपन वो वाला कंसेप्ट वाला फॉर्मूला इसमें लगा करके थोड़ी बहुत थ्योरी लिख करके समझा करके अपन उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करिएगा टेलीग्राम, और सपोर्ट कीजिएगा मेरे को। यूट्यूब भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में वो, या टेलीग्राम पर आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। और दूसरा, और कैसा लगा आपको वीडियो, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी प्लीज़ बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।